नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही हवाई जहाज, कैलेंडर गर्ल्स और बड़ी पार्टियां याद आ जाती हैं। विजय माल्या। कभी उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। शराब से लेकर एयरलाइंस तक उनका बिजनेस हर जगह फैला था। उनकी पार्टियां इतनी मशहूर थीं कि बॉलीवुड सितारे भी वहां पहुंचने को बेताब रहते थे। किंगफिशर बियर देश की सबसे पसंदीदा बियर बन गई थी। फिर उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जिसने शुरुआत में खूब धूम मचाई। ऐसा लगता था कि विजय माल्या जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी आसमान की रानी थी, भारी कर्ज में डूब गई। कर्मचारियों को सैलरी मिलनी बंद हो गई और बैंकों का कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया। जो माल्या कल तक पार्टियों में करोड़ों उड़ाते थे, वो अब विवादों में घिर गए। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। एक वक्त था जब हर तरफ बस माल्या माल्या ही होता था, लेकिन अब उनकी कहानी एक चेतावनी बन गई है। उनकी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, शानदार बंगले, यॉट पार्टियां, सब अब बीते दिनों की बात है। आज हम जानेंगे कैसे गुड टाइम्स के राजा की किस्मत ने करवट ली। क्या माल्या सिर्फ एक असफल बिजनेसमैन हैं या कुछ और? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। विजय माल्या का पतन सिर्फ एक बिजनेस का डूबना नहीं था, यह एक सपने के टूटने जैसा था। किंगफिशर एयरलाइंस को उन्होंने 5 स्टार अनुभव देने के इरादे से शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ शानदार था, लेकिन हवाई जहाज का बिजनेस बेहद खर्चीला निकला। तेल के दाम बढ़े, मुकाबला कड़ा हुआ, घाटा बढ़ता गया। माल्या ने बैंकों से भारी कर्ज लिया। उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक वक्त आया जब कंपनी के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। पायलट और एयर होस्टेस सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, पासपोर्ट रद्द हुआ, गैर जमानती वारंट जारी हुआ। भारत में रहना मुश्किल हो गया और 2 मार्च 2016 को माल्या लंदन चले गए। उनके जाने के बाद देश में हंगामा मच गया। सरकार पर आरोप, मीडिया में बहस और माल्या भगोड़ा घोषित। भारत सरकार आज भी उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला कानूनी दांव पेंच में फंसा है। एक वक्त के गुड टाइम्स अब सिर्फ खबरों में रह गए हैं। 9 साल की चुप्पी के बाद विजय माल्या एक पॉडकास्ट में सामने आए। उन्होंने कहा, मुझे चोर या भगोड़ा कहना गलत है। उनका दावा था कि वो तय मीटिंग के लिए लंदन गए थे, भागने का इरादा नहीं था। हालात के शिकार हो गए। उन्होंने कहा, किंगफिशर का बंद होना एक बिजनेस फेलियर था, अपराध नहीं। दुनिया भर में एयरलाइंस डूबती हैं, मालिकों को अपराधी नहीं कहा जाता। मैंने एक भी पैसा नहीं चुराया, सारा पैसा कंपनी में लगाया, हर रुपये का हिसाब है। माल्या ने बैंकों पर भी आरोप लगाया। मुश्किल वक्त में मदद की बजाय दबाव बनाया। मीडिया और राजनेताओं ने मुझे विलेन बना दिया ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटे। उन्होंने खुद को पोस्टर बॉय बताया, जिसे बलि का बकरा बनाया गया। भारत लौटने की शर्त रखी। अगर निष्पक्ष ट्रायल का भरोसा मिले तो वापस आ सकता हूं। कुल मिलाकर माल्या ने खुद को पीड़ित बताया, न कि अपराधी। अब सवाल उठता है, क्या माल्या सच में भगोड़ा नहीं है? वो कहते हैं, मैं भागा नहीं, हालात ऐसे बन गए। लेकिन जब आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस है और आप चुपचाप देश छोड़ दें, तो क्या इसे भागना नहीं कहेंगे? अगर वो सच्चे हैं तो भारत आकर कानून का सामना क्यों नहीं करते? उनका कहना है कि उन्हें निष्पक्ष ट्रायल का भरोसा नहीं, लेकिन भारत में कानूनी प्रक्रिया है, बड़े बड़े केस चलते हैं। अगर हर आरोपी कोर्ट पर भरोसा न करे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? उनका डर, कानून से बचने का बहाना ज्यादा लगता है। असली हिम्मत तो तब होती जब वो भारत में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करते। कानूनी तौर पर समन और वारंट के बावजूद पेश न होना भगोड़े की परिभाषा है। नैतिक तौर पर भी बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो जनता के पैसे का जवाब दे। पॉडकास्ट में कही बातें सहानुभूति बटोरने की कोशिश हैं, लेकिन सच कोर्ट में ही साबित होगा। माल्या ने कहा, किंगफिशर के डूबने के लिए बैंक भी जिम्मेदार हैं। बैंकों ने हालत जानते हुए भी कर्ज दिया और मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। क्या माल्या वाकई कॉरपोरेट शिकार हैं? बैंकिंग सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन लोन मालिक की गारंटी पर मिलता है। माल्या ने खुद पर्सनल गारंटी दी थी। जब कंपनी डूबी तो पैसा चुकाना उनकी जिम्मेदारी थी। बैंकों ने लोन दिया ही क्यों? यह तर्क अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। बिजनेस सफल होता तो मुनाफा उनका, असफलता की जिम्मेदारी भी उनकी। सिस्टम की खामियां हो सकती हैं, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी मालिक की है। बैंकों का पैसा असल में जनता का पैसा है। न चुकाने का कोई तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता। माल्या की दलील उन्हें निर्दोष साबित नहीं करती।
सच्चाई शायद कहीं बीच में छिपी है। पॉडकास्ट आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन ज्यादातर मजे ले रहे थे। वायरल ट्वीट, अगर सच्चे हो तो वापस आओ, पॉडकास्ट में नहीं कोर्ट में बोलो। कॉमेडियन शुभम गौड़ का वीडियो वायरल हुआ, अब तो हमें ही माल्या को पैसे लौटाने हैं। अभिषेक बनर्जी की माल्या पैरोडी फिर से ट्रेंड करने लगी। सोशल मीडिया ने गंभीर मुद्दे को एंटरटेनमेंट बना दिया। आम जनता का गुस्सा, आम आदमी लोन न चुकाए तो बैंक घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन माल्या लंदन में इंटरव्यू दे रहे हैं। पॉडकास्ट होस्ट की भी आलोचना हुई, भगोड़े को प्लेटफॉर्म क्यों दिया, बहस छिड़ गई। क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? ज्यादातर लोगों को लगा यह छवि सुधारने की रणनीति है। कुल मिलाकर मामला कानूनी बहस से ज्यादा सोशल मीडिया तमाशा बन गया। सबसे बड़ा सवाल, 9 साल बाद अचानक पॉडकास्ट क्यों? क्या यह छवि सुधारने की कोशिश है? विश्लेषकों का मानना है माल्या खुद को खलनायक की जगह पीड़ित दिखाना चाहते हैं। शायद ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई को प्रभावित करना मकसद है, दिखाना कि भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। यह एक चालाक पीआर स्ट्रैटेजी हो सकती है। हो सकता है यह उनकी व्यक्तिगत हताशा भी हो। 9 साल विदेश में लगातार कानूनी लड़ाई। शायद वो अपनी विरासत को धोखेबाज के रूप में खत्म नहीं देखना चाहते, लेकिन सच्चाई साबित करने का सही मंच कोर्ट है, न कि यूट्यूब। पॉडकास्ट में आप अपनी कहानी अपने हिसाब से सुना सकते हैं, कोर्ट में सबूत देने पड़ते हैं। इसलिए यह छवि सुधारने का ड्रामा ज्यादा लगता है। मकसद जनता की राय को अपने पक्ष में मोड़ना। अब मेरी राय, मैं तो कॉमेडियन हूं, लेकिन माल्या की कहानी खुद एक कॉमेडी बन गई है। एक तरफ हजारों करोड़ का कर्ज, दूसरी तरफ लंदन में बैठकर ज्ञान। पूरा पॉडकास्ट एक स्क्रिप्टेड शो जैसा लगा। डायलॉग अच्छे, इमोशन भी, लेकिन सच्चाई मिसिंग। अगर माल्या सच में निर्दोष हैं तो भारत आकर कोर्ट में सफाई दें। लंदन में बैठकर खुद को बेकसूर बताना, जैसे बच्चा घर से भाग जाए और चिट्ठी लिखे कि मैं भागा नहीं, दुनिया देखनी थी। असली इमेज कर्मों से साफ होती है, न कि पॉडकास्ट से। किंगफिशर के कर्मचारियों और बैंकों की तकलीफें इस ड्रामे से बड़ी हैं। सहानुभूति अपनी जगह, लेकिन जवाबदेही जरूरी है। माल्या काबिल बिजनेसमैन रहे होंगे, लेकिन सफलता को संभालना भी जरूरी है। अंत में ईमानदारी और नीयत ही मायने रखती है, बाकी आप खुद समझदार हैं। विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और मीडिया की भी है। पहली सीख, महत्वाकांक्षा और वित्तीय अनुशासन की कमी किसी भी साम्राज्य को डुबो सकती है। कर्ज लेकर गुड टाइम्स बनाना आसान है, चुकाना जरूरी। दूसरी सीख, सिस्टम की खामियां, अमीरों को फायदा, आम आदमी को सजा। बैंकिंग सिस्टम और नियामक एजेंसियों पर सवाल उठते हैं, क्या कानून सबके लिए बराबर है? तीसरी सीख, मीडिया छवि बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। हमें दोनों पक्ष सुनकर राय बनानी चाहिए। वायरल मीम्स या हेडलाइंस से किसी को दोषी या निर्दोष मानना सही नहीं। यह कहानी चेतावनी है, सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा बहुत पतली है। अदालत तय करेगी कि माल्या दोषी हैं या नहीं, लेकिन हमें आत्ममंथन का मौका जरूर देती है, ताकि भविष्य में कोई और किंग ऑन ऑफ गुड टाइम्स जनता के पैसे से बैड टाइम्स न ला सके।